15 अगस्त गुजर गया। हमने, आपने, सबने सबको आज़ादी मुबारक भी कह दिया। नए ज़माने वाली आज़ादी है ना? सपने में तारे चमकने वाली आज़ादी है ना? नहीं तो फिर क्या है आज़ादी? क्या है नए ज़माने की आज़ादी? क्या वाकई हम आज़ाद हो गए? नए ज़माने की आज़ादी के बारे आगे जिक्र होगा, लेकिन पहले तो खुद से ही पूछ लें कि आज़ादी क्या है। आज़ादी क्या कोई चौहद्दी है? आज़ादी क्या कोई झंडा भर है? आज़ादी क्या कुछ चुनाव या चुनी हुई सरकारें हैं? आज़ादी क्या कोई बजट है? आज़ादी क्या कोई तरक्की के कुछ मुनादियाँ हैं, या फिर कोई पार्टी, कोई नेता, कोई पासपोर्ट, कोई घोषणा पत्र? रेलगाड़ियाँ हैं आज़ादी? हवाई जहाज, फाइटर प्लेन? क्या आज़ादी का मतलब सेना है, तोपें हैं, परेड हैं, मीनारों मेहराब से होने वाली लाइव टेलीकास्ट हैं? ये सारे सवाल अपने आप से पूछिए, जवाब भी वही मिलेगा। अगर आपका जवाब हाँ है तो आगे इस वीडियो को न देखें, और अगर आपका जवाब कुछ और है तो आपका स्वागत है। इसके आगे आपको ज़रूर देखना चाहिए। आपको अजीब लग सकता है, लेकिन जिस वक्त हम अपनी आज़ादी के मायने को समझने की कोशिश कर रहे हैं वो समय बहुत भयावह है और आज़ादी को समझने के लिए बहुत मुफीद। फिर भी चलिए हम अपनी आज़ादी की खोज करते हैं, लाउड स्पीकर से हो रहे ऐलानों में नहीं, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा की आभासीय फॉलोइंग में नहीं, नारों इश्तिहारों में भी नहीं, सचमुच की ज़िंदगी में, अपने आसपास, गलियों मोहल्लों में, अपनी ज़ुबानों में, अपने जज्बात में। हालांकि ये मुश्किल काम है और चुनौती भरा भी। क्या आप देख पाते हैं कि हमारे चारों तरफ लाशें बिखरी हुई हैं? औरतों, बच्चों और बुजुर्गों तक की लाशें, दवा के इंतज़ार में आदमी से तब्दील हुई लाशें, मदद के इंतज़ार में तब्दील हुई लाशें, बाढ़ के पानी में तैरती हुई लाशें, घर पहुंचने के रास्ते में तब्दील हुई लाशें। ये सब मौतें कुछ लोगों की मौतें नहीं थी, हमारी आज़ादी की मौतें थीं। आज़ादी की अर्थों की मौतें थीं, आडंबरों के नीचे ढकती गई आज़ादी की असूलों की मौतें थीं। लेकिन आज़ादी तब भी नहीं मरती है, उसकी थमती हुई सांसें फिर से जी उठती हैं। अगर ये कहने वाली जुबानों में आवाज़ बची हो कि आज़ादी को कुचला जा रहा है, लिखने वाली कलमों में इतनी स्याही बची हो कि आज़ादी को मिटाया जा रहा है, सोचने वाले दिमागों में इतनी चेतना बची हो कि हमारी हाथों में आज़ादी को काटने के लिए कटार थमा दी गई है, एक बार अपनी जुबान को छू कर देखिए, वह वही बोल रही है जो आपने देखा है। एक बार अपनी आंखों की पुतलियों को हिला कर देखिए, उसने वही देखा है जो सामने है। एक बार अपनी धड़कनों को सुनिए और अखबारों के पन्नों में, टीवी के पर्दों पर आज़ादी को खोजने की कोशिश कीजिए। कोई जल्दी नहीं है, इत्मीनान से। क्या सोच रहे हैं आज़ादी के बारे में? मत सोचिए इतना। आज़ादी आपके दम से नहीं है, न कभी थी। आप भ्रम में हैं। आज़ादी जयकारों से नहीं निकलती है। आज़ादी जेलों के फाटक के अंदर कैद कर दी गई उन जिदों से निकलती है जो मिट जाने से पहले यह कहना नहीं छोड़ते कि आज़ादी को कुचला जा रहा है, रौंदा जा रहा है, उसे मिटाया जा रहा है। आज़ादी को भीड़ नहीं बचाती है, मुट्ठी भर लोग बचाते हैं, वही उसे संवारते हैं। आज़ादी का चाहना और देश प्रशासन के बीच कोई सीधा रिश्ता नहीं है। आज़ादी को अक्षुण्ण बनाए रखने के नारों के साथ आई हुई सत्ताएं सबसे पहले आज़ादी को कुचलती हैं। ये पूरी दुनिया की रस्म है। आज़ादी जैसे जैसे परिपक्व होती है, देश के लोगों की खुशी बढ़ती है, उनके दुश्वारियां कम होती हैं। लेकिन विश्व खुशी सूचकांक, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 की रिपोर्ट कहती है कि भारत अकेले 2019 में 4 पायदान नीचे गिर गया। 156 देशों की सूची में हम 144वें नंबर पर पहुंच गए। दुनिया भर में कुल 87 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं और इनमें से 18 करोड़ लोग अकेले भारत में रहते हैं। हमारी संवेदनशीलता की हालत यह है कि यही तय नहीं कि गरीबी की रेखा किसे कहा जाए। इस पर अलग अलग कमेटियों और सरकारों की अलग अलग राय है। गुजरात और महाराष्ट्र देश के सबसे विकसित राज्य माने जाते हैं। विकसित का मतलब ज्यादा कमाई, लेकिन ये कमाई किसके लिए है? सरकार की अपनी रिपोर्ट कहती है कि अकेले महाराष्ट्र में
2.25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं। कुपोषण से हर साल 45,000 बच्चे मर जाते हैं। गुजरात की लड़कियां भयावह कुपोषण की शिकार हैं। वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत, नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश तक से पीछे है। 117 देशों की सूची में हम 102वें नंबर पर हैं। मतलब हम अपने सारे नागरिकों को गारंटी नहीं दे सकते कि वो भूखा नहीं सोएगा। यूनेस्को की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में करीब 2,87,00,000 ऐसे युवा हैं जो पूरी तरह अशिक्षित हैं। CMI की अप्रैल में आई रिपोर्ट कहती है कि देश में 45 से 29 साल के उम्र के ऐसे 17% नौजवान हैं जो पूरी तरह बेरोजगार हैं। 20 साल से ज्यादा उम्र के करीब 14,30,00,000 ऐसे युवा हैं जो नौकरी की तलाश में जुटे हुए हैं और करीब 12 करोड़ लोग पूरी तरह बेरोजगार हैं। और इनमें से एक बड़ी आबादी हताश होकर नौकरी की तलाश ही छोड़ चुकी है। दलितों, आदिवासियों, मुसलमानों और दूसरे भाषाई अल्पसंख्यकों को लेकर जो घृणा है उसे राष्ट्रवाद का नाम दिया जा रहा है। जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन्स पीस एंड सिक्योरिटी की एक रिपोर्ट कहती है कि भारत महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक में 133वें नंबर पर आती है। थॉमसन राइटर्स की एक सर्वे में दावा किया गया है कि महिलाओं पर अत्याचार के लिहाज से भारत दुनिया का सबसे खतरनाक मुल्क है। घरेलू काम के लिए मानव तस्करी, जबरन शादी और बंधक बनाकर यौन शोषण के लिहाज से भी भारत को खतरनाक करार दिया गया है। जबकि महिलाओं के लिए खतरनाक टॉप 10 देशों की सूची में पाकिस्तान 6ठे नंबर पर है। 7 साल पहले यही सर्वे में भारत महिला सुरक्षा के मामले में दुनिया में 4थे नंबर का सबसे खतरनाक देश था। यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम यानी USCIRF ने वार्षिक रिपोर्ट में भारत में कम होती धार्मिक आज़ादी पर चिंता जताई है। भारत को फिर से 2ym दर्जे का देश माना गया है। वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 180 देशों में भारत 142वें नंबर पर है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में पत्रकारों को सरकार, सुरक्षा बलों और चरमपंथी समूहों से खतरा है। यह रिपोर्ट कहती है कि हिंसा की जोखिम ने मीडिया के कामकाजों को बुरी तरह प्रभावित किया है। तो कहाँ खोजी जाए आज़ादी? अयोध्या में, सरजू के घाट पर, या फिर अमेज़न और फ्लिपकार्ट के मेगा सेल में, बड़े ब्रांड्स के सालाना छूट में, चुनी हुई सरकार में, सरकार के चेहरों में, या धड़कनों के भीतर कुचले जा रहे आज़ादी के अर्थों के एवज में लाल किले से उछाली जा रहे कुछ खैरातों में? क्या यही था आज़ादी का मकसद, या फिर हमारे पुरखों ने समानता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित एक संप्रभु देश का सपना देखा था? मेरे दोस्त, आज़ादी जनधन का खाता नहीं है जिसमें स्वाभिमान के नाम पर जिल्लत के किश्ते हर चुनाव से पहले अलग अलग बहानों से डाल दी जाए। आज़ादी एक हुक होती है, सब कुछ गवा देने के खौफ को कुचलती हुई, जो सैंडर्स की सांस को रोक देती है और जिसे हम कब का दफन कर चुके। तो अब क्या कहते हो? उसे फिर से जिंदा करने की कुव्वत रखते हो? दिल की धड़कनों में हिंदुस्तान की गरिमा को बचाए रखने की तलब रखते हो? चलो कोशिश करके देखते हैं।